हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे ही सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी अटेम्प्ट होने वाला है May 23। अब क्या हो गया है कि हमारे पास ले देकर वही 4 महीने बचे हैं। हमने बहुत सोचा था कि तब से स्टार्टिंग से पढ़ाई करेंगे, वो करेंगे फलाना ढिमकाना, लेकिन बहुत सारे रीजंस है, उनकी वजह से अब हमारे पास बेसिकली सिर्फ 4 महीने बचे और हमने बहुत कुछ नहीं करा है। मेरे हिसाब से जिन बच्चों ने भी थोड़ा बहुत अभी करना स्टार्ट करा है, उन्होंने मैक्सिमम 1 या 2 सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखे होंगे, या फिर अगर थोड़े ज़्यादा सब्जेक्ट के भी लेक्चर्स देख लिए तो हमने हमको लग रहा है कि हमने कुछ करा ही नहीं है, क्योंकि लेक्चर्स देखकर तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कुछ भी नहीं होता है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ कि आपकी इन 4 मंथ्स की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। मैं तो ये मानते हुए चलूंगी कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल उसी हिसाब से होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कितने सब्जेक्ट आपको कब करने हैं, कैसे करने हैं, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स लेने हैं, लेक्चर्स की ज़रूरत भी है या फिर बिना लेक्चर्स देखे भी हो सकता है। सबसे फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, सेल्फ स्टडी के लिए ना 2 महीने तुम बिल्कुल अलोकेट करके रखना कि उतना टाइम तो हमको एटलीस्ट से एटलीस्ट देना ही है, उसके साथ हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब बच्चे कितने, हमारे पास 2 महीने। तो वीडियो को एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम सब चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन बस एक चीज़ जो रहती है वो हम स्किप कर देते हैं, या फिर अनइंटेंशनली वो हमसे स्किप हो जाती है। वो रहती है टेस्ट देना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि हम सब कुछ लर्न कर लेते हैं, हमको लगता है कि हमको सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब तक हम टेस्ट ही नहीं देते हमको हमारी हकीकत जो है वो पता नहीं पड़ पाती है। छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो है ना वो रह जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है वो लूज कर जाते हैं। तो उसी वजह से चार्टर्ड स्टडीज आपके लिए लेके आ रहे हैं टेस्ट सीरीज। पहले भी इन्होंने टेस्ट सीरीज कंडक्ट करी हुई है, काफी सारे बच्चों ने पहले भी इनकी टेस्ट सीरीज ली थी और उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट इससे मिला था। तो आप डेफिनेटली इनकी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। इस इंटर के जो टॉपर रह चुके हैं पहले, वो आपको समझाएंगे कि कैसे क्या आपको प्लान करना है, आपकी स्टडी टेक्निक्स क्या रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी है, कौन सा रिविजन प्लान आपको अडॉप्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर जूम वेबिनार्स के थ्रू जूम से पूरा अच्छे से डिटेल में आपकी स्ट्रेटेजी समझाई जाएगी, टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। व्हाट्सएप और कॉल दोनों पर ही आपको सपोर्ट मिलेगा। टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए, साथ ही में 2 फुल पोर्शन टेस्ट आपको मिलेंगे। जो भी हमारी डिफ़िकल्टी रहती है आईसीआई लेवल की, वही सेम डिफ़िकल्टी के लेवल के पेपर्स जो है वो सेट किए जाएंगे, और आपको साथ में सजेस्टेड आंसर्स मिलेंगे। उसका एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आपकी जो भी कॉपीज़ रहेगी वो 3 डेज़ के विद इन ही आपको करेक्ट होकर मिल जाएगी। बहुत इसकी एक खास बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब आप अगर इसके स्केड्यूल्ड टाइम पर इसे नहीं दे पाए तो आप अपने हिसाब से इसे बाद में भी दे पाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। मतलब बाकी टेस्ट सीरीज़ के करते इसकी प्राइस 40% कम रहेगी। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को अप्लाई करते वक्त अगर मेरा कोड यूज करेंगे जो कि है सीए लर्नर्स 40, तो आपको टेस्ट सीरीज की एमआरपी पर 40% ऑफ मिलेगा, और इसकी लिंक जो है टेस्ट सीरीज की वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मेरा कोड यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब उन 2 महीनों में मैं आपकी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि क्या, कैसे, कौन सा सब्जेक्ट आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट मेरा मानना है कि कुछ सब्जेक्ट जिनके लिए आपको लेक्चर लेने ही पड़ेंगे, एक अगर मैं नॉर्मल पर्सन की बात करूँ तो अधिकतर केसेस में यहाँ पर हमको लेक्चर की ज़रूरत पड़ती है। फिर एक्सेप्शनल केसेस हमेशा होते हैं कि ठीक है आप सेल्फ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से डीटी में खास कर आईडीटी में, एडवांस अकाउंट्स में और अकाउंट्स में सम केसेस में, और कुछ केसेस में नहीं भी, और कॉस्ट में, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको ऐसे बता दिए कि इनमें लेक्चर्स की ज़रूरत मेरे हिसाब से पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए रहती है ना। फिर अगर आपके कंसेप्ट उतने अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, उन पर अच्छे से कमांड नहीं बनेगी, तो फिर इन टोटल आपको ही बाद में दिक्कत आनी है। तो हम क्यों ना उन पर पहले से ही कमांड बनाते हुए चले। तो यहाँ पर अगर आप रेगुलर लेक्चर्स ले सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप उतना नहीं देख पाओगे अभी, तो आप फास्ट ट्रैक ले सकते हो, जैसा आपकी जैसा आपको ठीक लगे। बट मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अभी अगर पहले से देख रखे हैं कुछ लेक्चर्स और कुछ देखने बाकी है, तो फिर फास्ट रेगुलर ले लेना। और अगर सब कुछ देखना बाकी है, कुछ भी नहीं करा है, तो फिर सारे सब्जेक्ट के फास्ट ट्रैक लेक्चर्स भी ले सकते हो। फास्ट ट्रैक में भी उतनी बुराई नहीं है, सारे कंसेप्ट तो हमारे कवर हो ही जाते हैं। बस एक चीज़ क्या होती है कि उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाती क्वेश्चंस की, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है वो नहीं हो पाता है। बाकी मेन जो चीज़ है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ है, तो वो फास्ट ट्रैक में भी करवा ही देते हैं। तो अगर आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली आपको क्या करना है, ठीक है।
अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जिनमें मेरे को लगता है कि यार अगर इसमें नहीं भी लिया ना लेक्चर तो चल जाएगा, आराम से चल जाएगा, मतलब अगर ले लिया लेक्चर तो फिर टाइम वेस्ट हो सकता है। ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स है? सबसे पहले तो हो गया लॉ, सेकंड हो गया अपना EIS-SM, है ना। ये बेसिकली मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आपको बता रही हूँ कि इन दोनों के लिए अगर आप लेक्चर ले भी लोगे ना तो भी आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब कोई सेंस नहीं था, क्योंकि आपको अपने आप समझ आ जाएगी चीज़ें, आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। और फिर अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो फिर यूट्यूब तो हमारे पास ऑलवेज देयर, मतलब हमेशा ही रहेगा ना, तो आप वो कर सकते हो। वरना मेरे हिसाब से एक नॉर्मल सिचुएशन में आ जाती है चीज़ें समझ, तो आप उनके लिए नहीं भी ले सकते हो, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। तो नेक्स्ट बात आप ले देखिए, हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स और बचे हैं। सबसे पहले हो गया FME को और नेक्स्ट हो गया हमारा ऑडिट। तो इनके लिए क्या करना चाहिए? देखो ये वैसे सब्जेक्ट्स है ना कि यहाँ पर 50-50 वाला केस अप्लाई होता है। जिनको आ जाता है समझ उनको आ जाता है, और जिनको नहीं आता है उनको लेक्चर लेने ही पड़ते हैं फिर एट लास्ट। ऑडिट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लाइक टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल भाषा रहती है। ऑडिट की पूरी एक सेपरेट लैंग्वेज है, मैं हमेशा बोलती हुई आ रही हूँ ये चीज़। तो उसमें क्या होता है कि जिसको समझ आ गई ना उसको आ जाएगी, और जिसको नहीं आई वो उलझ के रह जाता है इंसान। तो मेरे हिसाब से मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपको फास्ट ट्रैक लेक्चर्स ले लेने चाहिए। इसमें रेगुलर लेकर कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा सिर्फ। तो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर फास्ट ट्रैक लेकर अपना टाइम डेफिनेटली बचा सकते हो। अब आपको ये इस तरह से प्लान करना है सब्जेक्ट्स के, आपका जो ओवरऑल कोर्स है, जो एक बार के लेक्चर्स देखने की प्रोसेस है, वो एटलीस्ट 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप आइडियल टाइम देते हो अपना 12 घंटे तक अगर आप पढ़ रहे हो दिन में, तो अभी 4 महीना आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको टाइम ऑफकोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 12 घंटे आपका टारगेट होना चाहिए, और इतना कर कर आप आराम से जो है अपने लेक्चर्स 2 महीने में इन सबको कंप्लीट कर लोगे। और बाकी जो लॉ और EIS-SM वाला सब्जेक्ट है उसके लिए अगर आप लेक्चर्स नहीं ले रहे हो, अगर आप नहीं लेना चाहते हो, तो फिर आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, तो फिर आप क्या करना, 1 महीने में लॉ लेना और कंटिन्यूस 2-3 आवर्स उसके लिए फिक्स कर लेना कि इस टाइम पर मुझे पढ़ना ही है, तो वो पढ़ लेना, और नेक्स्ट मंथ फिर आप EIS-SM पढ़ लेना। तो एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग आप इन 2 मंथ्स में उसकी कंप्लीट करके रखना, ठीक है। तो ये एक आपका ओवरऑल एक आइडिया आपको मिल गया होगा, स्ट्रक्चर मिल गया होगा बेसिकली कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी क्या दिखनी चाहिए। फिर आप स्पीड बढ़ाकर भी देखते हो लेक्चर्स की, कोई भी मेरे हिसाब से लाइक नॉर्मल स्पीड पे तो नहीं देखता होगा। 1.5 1.6 समथिंग हम इसी पे कुछ पे देखते हैं, और आइडियल होती है 1.3 1.4 तो एक नॉर्मल स्पीड है, तो इतने पे हम देखते हैं। ये तो जल्दी हो जाते हैं लेक्चर्स, है ना। तो आराम से आपके लेक्चर्स 2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 2 महीने जो है ना फिर सेल्फ स्टडी के लिए ये भी बहुत सफिशियंट रहेंगे। अब आपका ओवरऑल प्लान तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब सबसे बेसिक एक हमारे मन में जो डाउट रहता है कि हमको एक ग्रुप देना चाहिए या फिर हमको 2 ग्रुप देने चाहिए। तो सबसे पहले तो ना इसका एक प्रिसाइज आंसर नहीं हो सकता है कि आप ये दो या फिर आप वो दो। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप किसी एक ग्रुप पर फोकस करो। सबसे पहले ग्रुप 1 पर फोकस करो, दोनों ग्रुप्स को साथ में मत चलाओ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और उसके साथ क्या होता है कि हमको फिर बाद में एक ऑप्शन लेने का चॉइस जो रहता है वो हमारे पास खत्म हो जाता है, क्योंकि हम दोनों ग्रुप चला रहे हैं ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में कि फिर ये वाला करे कि ये वाला। तो हमेशा किसी एक ग्रुप को प्रायोरिटी देना, उस पर बहुत अच्छे से कमांड बना लेना, और जब तुमको लगे ना कि हाँ यार ये क्लियर हो जाएगा, एक मन में मन की जो आवाज़ रहती है ना, जब वो आ जाए तुम्हारे कि हाँ यार ये हो जाएगी, तब जाकर तुमको है ना सेकंड ग्रुप पर अच्छे से फोकस करना शुरू करना है। बाकी वरना क्या करना है, एक ग्रुप दे दो अपना बढ़िया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये काम तुम कर सकते हो। अभी आप लोगों को एक कन्फ्यूजन रह गया होगा कि यार 2 मंथ्स का स्टडी प्लान कैसा दिखना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि उसको लाइक इस वीडियो में ना बताकर मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। पर इतना मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, और आप सोच रहे हो कि सिर्फ मेरे पास 4 महीने बचे और क्या मैं कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। लोग करने वाले हैं ना 2 महीने में भी कर लेते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने खुद ने सिर्फ 2 या 2.5 महीने के विद इन ही अपना लाइक कोर्स कंप्लीट करा है और सब कुछ करा है। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। और आपको तो ऐसा है मतलब कि सोचना ही नहीं चाहिए कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप बस अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स डाल दो, उसके बाद चाहे जो रिजल्ट आएगा ना वो देखा जाएगा, वो भगवान की मर्जी रहेगी, तो वो अच्छा ही होगा सब। बस अभी अपने ऊपर क्या करना है, एफर्ट्स डालना है, और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल को भी आपको प्रेस करना पड़ेगा। और अगर आपको इस टाइप की कुछ और वीडियोस चाहिए, कोई डिफरेंट अगर आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो अगली वीडियोस के ऊपर आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।